morning students. I hope you all are well and safe at your home. So students, let's start today's class. Today I gave you homework question number 4 and 5. So done your homework. Now today we will start question number 6 of exercise 10b. Now question number 6 is write the shaded part of the shape both as a fraction and as a decimal fraction. So students, पहले आपने जो डेसिमल फ्रैक्शन किए थे वो थे डेसिमल फ्रैक्शंस बाय टेंथ्स वाले. अब आज हम जो है वो न्यू स्टार्ट कर रहे हैं. आज हम 100 वाले जो है डेसिमल फ्रैक्शन करेंगे. मैंने आपको पहले भी बताया था कि आगे हम नेक्स्ट जो है 100 वाले करेंगे. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट दैट फ्रैक्शन. आज हम वो वाले डेसिमल फ्रैक्शन स्टार्ट कर रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, सी द फिगर. दिस इज द फिगर. हाउ मेनी squares are in this figure? There is one big square and this square is divided into 100 equal parts. इससे पहले जो हम फिगर बनाते थे उनको 10 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करते थे. यहाँ पर जो हमने फिगर ड्रॉ करी है इसको हमने 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है. देखिए 1 से 10 तक यहाँ है और 1 to 10 यहाँ है. सो 10 10 जा 100. 10 कॉलम्स आपके हॉरिजेंटल हैं और 10 कॉलम्स जो है वो आपके वर्टिकल है. सो दीज आर 100 कॉलम्स. अब इसमें हमें क्या बताना है? राइट द शेडेड पार्ट ऑफ द शेप. अब इसमें हम देखिए ये पूरे 10 में हम शेड कर रहे हैं. ऑल 10 में शेड कर दिया. ये फिर हमने 10 में शेड कर दिया और उसके बाद में हमने यहाँ पर एक सिंगल स्क्वायर में शेड कर. अब बताइए हाउ मेनी शेडेड पार्ट्स? 1 to 10, 10 plus 10 20 और प्लस 1 21. तो हम इसका फ्रैक्शन क्या लिखेंगे? 21 अपॉन हाउ मेनी टोटल पार्ट्स? 100. सो ये तो आपका हो गया फ्रैक्शन. फ्रैक्शन आप जब 10 पार्ट्स में डिवाइड करते थे तो हम अपॉन 10 लिखते थे. ये फिगर जो है 100 पार्ट्स में डिवाइड है. सो वी राइट डाउन 21. ये 21 shaded parts and total parts are 100. Now we write this fraction into decimal fraction. अब हम इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे? देखिए पहले हम 21 को एज इट इज लिख देंगे. हाउ मेनी जीरो इन 100? 2 जीरो और ये भी 2 डिजिट है हमारे. अब हम यहाँ पर इसके पहले डेसिमल पॉइंट जो है वो लगाएंगे. नाउ आपको मैंने पहले भी बताया था कि डेसिमल पॉइंट कभी भी इस तरीके से नहीं लगता. अगर डेसिमल पॉइंट के इधर कोई और नंबर नहीं है तो हम इसके बिफोर जो है वो 0 पुट कर देते हैं. सो नाउ इस फिगर का जो है फ्रैक्शन क्या है हमारा? 21 अपॉन 100 एंड डेसिमल फ्रैक्शन इज 0.21. यही एग्जाम्पल आपका बुक में भी दे रखा है. उसी एग्जाम्पल को मैंने आपको अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है. इसका ए वाला सम मैं आपको वो करवाती हूँ. इसके बाद में बी एंड सी इज योर होमवर्क. नाउ सी दिस फिगर एंड राइट डाउन दिस फिगर इन योर नोटबुक. बिल्कुल अच्छे से नोटबुक में बनाएंगे. उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. 1 सेंटीमीटर के आप कॉलम्स बना लीजिएगा. यहाँ से भी 1 to 10 सेंटीमीटर और इधर से भी 10 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर की लाइंस आप हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो है ड्रॉ करेंगे. और देन आप उसमें जो शेड करेंगे, चाहे आप उसमें आप पेंसिल भी यूज कर सकते हैं एंड यू ऑल्सो यूज कलर. लाइट शेडेड कलर, बिल्कुल लाइट कलर के आप कलर्स जो है वो यूज करेंगे और स्केच पेन बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे. डोंट यूज स्केच पेन फॉर शेड. सो see this example and draw in your maths notebook. Now students, draw figure of sum number A. बिल्कुल आपकी जैसे एग्जाम्पल वाली फिगर थी सेम आपको वैसी फिगर बनानी है. You see the figure in the book and draw it. आप बुक में फिगर को देखेंगे. सेकेंड फिगर ए नंबर वाली फिगर में क्या है? देखिए हाउ मेनी पार्ट्स आर शेडेड? हाउ मेनी squares are shaded? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. यहाँ पर हमारे कितने शेडेड पार्ट हैं? 18. अब इसका फ्रैक्शन क्या आ जाएगा हमारा? 18 अपॉन 100. नाउ वी राइट इन
डेसिमल फ्रैक्शन। अब देखिए 80 में हाउ मेनी 0 इन 100 2 0 और 18 में भी हाउ मेनी डिजिट्स इन 18 2 डिजिट्स। तो आपने 18 यहाँ पर लिखा, पुट डेसिमल बिफोर 18 एंड पुट 0 बिफोर 18 0.18। सो इसी तरह से स्टूडेंट्स सम नंबर बी एंड सी में भी आप शेडेड कॉलम्स को काउंट करेंगे। शेडेड कॉलम्स जो है दैट शेडेड कॉलम्स आर न्यूमरेटर एंड टोटल कॉलम्स आर डिनोमिनेटर। फर्स्ट यू चेंज इनटू फ्रैक्शन, देन यू चेंज इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। सो सम नंबर बी एंड सी इज योर होमवर्क। सो write down sum number A, draw figure A and write the fraction and decimal fraction of figure A. Now students write down question number 7. Write the fraction as a decimal fraction. यहाँ पर हमको जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 में अभी एक्सप्लेन किया था कि फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन दोनों में वहां पर हमने लिखा था। यहाँ पर हमारा फ्रैक्शन में जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, हमको इसको किस में चेंज करना है, एज अ डेसिमल फ्रैक्शन। अब देखिए लुक हियर, दिस इज 11/100। नाउ वी चेंज 11/100 इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। नाउ राइट डाउन 11। सो हाउ मेनी 0 इन 100? अगर आपके अपॉन 100 है तो आपके डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होने चाहिए। अगर 2 डिजिट्स नहीं है तो हम उस डिजिट्स के बिफोर में 0 पुट करेंगे और उन डिजिट्स को 2 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। नाउ देखिए अब 11 इज आल्सो 2 डिजिट। नाउ राइट डाउन, पुट डेसिमल बिफोर 11 एंड पुट 0 बिफोर 11। हमको डेसिमल से पहले 0 पुट करना पड़ेगा, मतलब 0.11। अब इसका बी वाला कीजिए, बी है 7/100। नाउ लुक स्टूडेंट्स, हाउ मेनी डिजिट्स इन 7? 7 इज सिंगल डिजिट्स। अब हमने यहाँ पर 7 लिखा, बट 7 इज सिंगल नंबर। नाउ हाउ मेनी 0 इन 100? 2 0। तो हमारे यहाँ पर भी 2 डिजिट होने चाहिए। अगर यहाँ पर सिंगल डिजिट है तो उसके बिफोर हम 0 पुट करेंगे। अब ये भी 2 डिजिट हो गए और ये भी। कभी भी ध्यान रखिए, जो अगर सिंगल डिजिट है आप सिंगल डिजिट के बाद में कभी भी 0 नहीं पुट करेंगे। बाद में 0 करेंगे तो वो 70 हो जाएगा, और अगर हमने पहले 0 पुट किया है तो 07 मीन्स ओनली 7। 07 का मतलब बिफोर 0 जो है, किसी भी अगर नंबर के पहले अगर हम 0 यूज करते हैं तो देयर इज नो वैल्यू ऑफ 0, बट व्हेन वी यूज 0 आफ्टर द नंबर देयर इज वैल्यू ऑफ 0। इसलिए हम 0 को बाद में नहीं लगाएंगे, तो 0 को हम पहले पुट करेंगे। अब ये देखिए ये भी 2 0 है, ये भी 2 डिजिट हो गए। अब राइट पुट डेसिमल एंड पुट 0 बिफोर डेसिमल, 0.07। आप ध्यान रखिए जो हमारे अपॉन 10 वाले थे उसमें हमारे डेसिमल के बाद सिंगल नंबर आ रहा था, जैसे 0.7, 0.8, 0.9। अब अपॉन 100 वाले में हमारे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आएंगे, सिंगल डिजिट नहीं आएगा। नाउ सी इज 13/100। देखिए 13 में ऑलरेडी 2 डिजिट्स हैं, तो हम पहले 13 लिखेंगे, पुट डेसिमल बिफोर 13 एंड पुट 0 बिफोर डेसिमल। सम नंबर डी, राइट डाउन स्टूडेंट्स 34/100। नाउ राइट डाउन 34, पुट डेसिमल बिफोर 34 एंड पुट 0 बिफोर डेसिमल। ये देखिए ऑलरेडी 2 डिजिट्स हैं तो हमें 0 पुट नहीं करना। इफ देयर इज सिंगल डिजिट देन वी पुट 0 बिफोर दैट नंबर। सो सम नंबर ई इज 10/100। Write down 10, decimal point, then put 0 before decimal. Sum number F, 99/100. Write down 99, put decimal before 99 and put 0 before decimal. So students, write down question number 7. Now students, write down question number 8. Question number 8 is write the decimal fraction as a fraction. अब ये हमें डेसिमल फ्रैक्शन में लिखा है, इसको हमें फ्रैक्शन में
चेंज करना है। जैसे हमने पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में फ्रैक्शन में था, उसको हमने डेसिमल फ्रैक्शन में लिखा था। नाउ इट इज इन फ्रैक्शन, सो वी विल राइट इन डेसिमल फ्रैक्शन। सो यहाँ पर देखिए हमारा क्या नंबर है 0.09। तो अब हम इसको क्या करेंगे 9, 09 मीन्स ओनली 9 अपॉन हाउ मेनी डिजिट्स इन 0 एंड 9, 2 डिजिट्स, तो अपॉन 100, 9 अपॉन 100। इसी का एक सम मैं आपको और बता रही हूँ। सपोज सेकेंड सम है 0.40, सो 40 अपॉन 100। 40 में आपके ऑलरेडी 2 डिजिट्स है 4040। यहाँ पर सिंगल इसलिए लिखा, हम 09 अपॉन 100 नहीं लिखेंगे। 09 मीन्स ओनली 9, सिंगल लाइन। 40 इज 2 डिजिट नंबर, सो 40 अपॉन 100। सो स्टूडेंट्स इसी तरह सम नंबर सी डी ई एफ भी आप ऐसे ही करेंगे। सो सम नंबर बी एंड सी ऑफ क्वेश्चन 6 एंड सम नंबर सी डी ई एफ ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 इज योर होमवर्क। ये दोनों क्वेश्चंस के जितने भी सम्स हैं ये आप होमवर्क करेंगे में करेंगे। सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।